न्यूज चैनल और खबरों में आपके साथ मैं हूं रेखा मुकेश त्रिपाठी। डालते एक नजर खबरों की ओर। जिले में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना बिरसिंहपुर। 10 दिन में 24 संक्रमित। मैहर शहरी क्षेत्र के बाद अब मझगमा ब्लॉक का बिरसिंहपुर कस्बा कोरोना संक्रमण का नया हॉटस्पॉट बन गया है। लगभग 18 से 20 हजार की आबादी वाले बिरसिंहपुर कस्बे में 23 जुलाई से अब तक कुल 24 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कस्बे में कोरोना संक्रमण के 23 मामले एक्टिव हैं। कलेक्टर के निर्देश पर सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। अस्पताल सूत्रों की माने तो 27 जुलाई तक बिरसिंहपुर में 1-2 कोरोना संक्रमण ही थे, लेकिन 28 जुलाई को ये कोरोना का बम फूटा और एक साथ 18 नए संक्रमित सामने आए। अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत और 11 घायल। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को भीषण सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना रामनगर टीआई विद्याधर पांडे ने बताया कि कर्रा निवासी अमित कोल पुत्र बाबूलाल 22 वर्ष अपने रिश्तेदार अखिलेश पुत्र दुर्जन कोल 25 वर्ष के साथ सोमवार शाम को बाइक पर सवार होकर जिगना से बदेला की तरफ जा रहा था, तभी यह सड़क हादसा हुआ। दूसरे केस में अमरपाटन थाना अंतर्गत किरहाई के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गढ़रवारा त्योहार के दिन खुशियां मातम में बदली। राखी बांधने पति व 2 बच्चों के साथ ट्रक से जा रही थी बहन। ट्रक पलटने से 4 की मौत। बसें नहीं चलने से सोनकच्छ की एक बहन 5 भाइयों को जबलपुर में राखी बांधने के लिए पति और 2 बच्चों के साथ ट्रक में बैठकर जा रही थी। नरसिंहपुर जिले के गढ़रवारा में ग्राम नादनेर के पास ट्रक पलट गया। पति पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया है। सेंट्रल जेल के मेन गेट पर दिखा सांप, मचा हड़कंप। सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे केंद्रीय जेल सतना के मुख्य द्वार के सामने लगभग 5 फीट लंबे सांप के पहुंचने से प्रहरी समेत स्टाफ में हड़कंप मच गया। रक्षाबंधन के दिन कई परिजन अपने बंदियों को राखियां एवं अन्य सामग्री देने आए थे। हालांकि लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जेल प्रशासन के स्टाफ द्वारा सबको को लाठी डंडे के सहारे मैदानी क्षेत्र की ओर भगा दिया गया। नाबालिग ने की आत्महत्या। कुलगमा थाना अंतर्गत टिकुरिया टोला में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को लगभग 7 बजे चुलबुल साकेत उर्फ खुशी पुत्री राजा साकेत 14 वर्ष ने घर के कमरे में फंदा डालकर फांसी लगा ली। इस दौरान परिजन पड़ोस में गए हुए थे। काफी देर बाद जब घर के लोग वापस आए तो किशोरी को फंदे पर लटकते देखा और सकते में आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयोध्या में नया युग। भूमि पूजन कार्यक्रम का सबसे पहला न्योता बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे अंसारी को मिला। अंसारी ने कहा, ये भगवान श्री राम की इच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 500 साल बाद ये घड़ी श्री राम की कुलदेवी की स्तुति के साथ भूमि पूजन का श्री गणेश। 500 साल के इंतजार, आंदोलन और कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार से राम मंदिर का पूजन शुरू हुआ। राम जन्मभूमि पर पूजा शुरू होने के साथ ही श्री राम की कुलदेवी देवकाली मंदिर में पूजा भी शुरू हुई। दोनों जगह 3 दिन तक विशेष पूजा चलेगी। अनलॉक 3 जिम में 6 फीट की दूरी जरूरी। मास्क की जगह फेस शील्ड का इस्तेमाल बेहतर। 65 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में चलने वाले जिम में न जाने की सलाह। देश भर में 5 अगस्त से अनलॉक 3 लागू हो रहा है। इसके तहत जिम और योग संस्थानों को खोले जाने की इजाजत भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में चलने वाले जिम या योग संस्थान में आने से बचने की सलाह दी गई है। हत्या की कोशिश के आरोप में पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। सिंहपुर पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने बताया, शनिवार दोपहर को लगभग 3 बजे शिवचरण चौधरी 30 वर्ष निवासी कुड़िया नवस्था अपने पिता कोदूलाल और छोटे भाई धनंजय चौधरी 26 वर्ष के साथ खेत पर काम कर रहा था। वहीं पर उसके बैल भी
घास चर रहे थे। इसी दौरान आरोपी शंखा उर्फ मोतीलाल चौधरी ने उसकी हत्या की कोशिश की। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी, सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे-तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन पर ब्रिटेन में दूसरे-तीसरे, ब्राजील और तीसरे और दक्षिण अफ्रीका में पहले-दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। छड़ी मुबारक स्थापित, अमरनाथ यात्रा संपन्न। कोरोना की वजह से आम लोगों के लिए स्थगित अमरनाथ यात्रा सोमवार को श्रावण पूर्णिमा पर संपन्न हो गई। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से कुछ साधुओं द्वारा पहुंचाई पवित्र छड़ी मुबारक को अमरनाथ गुफा में स्थापित किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच बाबा बर्फानी से कोरोना संकट से निजात दिलाने की प्रार्थना भी की गई। नया गांव में गोली मारकर ऑटो चालक की हत्या, जमीन के विवाद में 3 युवकों ने उतारा मौत के घाट। नया गांव थाना अंतर्गत आरोग्य धाम के पीछे नई बस्ती में जमीन के विवाद पर 3 लोगों ने ऑटो चालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।